अपनी बिल्डिंग की लिफ्ट के पास आते ही धीरेन चौंक गया। उसने देखा लिफ्ट के अंदर अंधेरा छाया हुआ है। उसका बल्ब फ्यूज हो चुका था। फिर भी वह हड़बड़ाते हुए अंदर घुस गया और 5वें माले का बटन दबा दिया। लिफ्ट अपनी जगह से चल दी। धीरेन सोच रहा था जल्दी से यह 5वें माले पर पहुंच जाए। वह नशे में धुत था। तभी उसे एहसास हुआ कि उसके पीछे कोई खड़ा है। उसके कानों में गरम गरम सांसों का उसे एहसास हुआ। तभी उसने पीछे पलट कर देखा तो उसकी खिड़की बंद गई। उसने कहा, कैसे हो बाबू? तो दोस्तों, कौन था ये धीरेन और कौन थी वह लड़की जो अचानक इसके पीछे लिफ्ट में पहुंच चुकी थी? कहानी में बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को लाइक, शेयर या सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले। हम अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देते। इन कहानियों को सिर्फ मनोरंजन के तौर पर सुने। एक समय की बात है, नए साल का दौर चल रहा था जमशेदपुर में। नया साल का लुत्फ उठाने के लिए दूर दूर से लोग आए हुए थे। एक डांस क्लब के अंदर बहुत ही खूबसूरत आयोजन किया गया था। उसमें धीरेन अपने दोस्तों के साथ गया था। नए साल का अंतिम चरण आ चुका था और अचानक लोगों में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। सभी लोग नए साल की बधाई एक दूसरे को दे रहे थे। नए दौर के लड़के लड़कियां शराब का और बियर का लुत्फ उठा रहे थे। वहीं एक कोने में धीरेन अपने आवारा दोस्तों के साथ बैठकर शराब पी रहा था। उसने तभी अचानक कहा, दोस्तों, अरे अब मैं निकलता हूँ यार, बहुत देर हो चुकी। तो उसके दोस्तों ने कहा, अरे यार रुको, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, रुको, अभी तुम्हें एक दोस्त से मिलवाना है, देखकर तुम्हारी तबीयत खुश हो जाएगी। नहीं यार, मैं चलता हूँ। और उसने गुड नाइट कह के बाहर जाकर अपनी बाइक स्टार्ट की और चल दिया उस सुनसान रास्ते पर जहाँ से होकर उसे अपने घर की तरफ आना पड़ता था। वह बाइक चला रहा था। तभी उसे एहसास हुआ कि अचानक उसकी पिछली सीट पर कोई बैठ चुका है। वह घबराने लगा और उसके कान में गरम गरम सांसों का उसे एहसास हुआ। जैसे तैसे वह अपनी बिल्डिंग के पास पहुंचा। रात काफी हो चुकी थी। आसपास का वातावरण बहुत ही भयानक हो चुका था। जंगली जीव और जंगली पशु पक्षी अपनी जगह पर भयानक आवाजें निकाल रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई बहुत बड़ी आफत आने वाली है। धीरेन अपनी बिल्डिंग में घुसा, एक तरफ बाइक को पटका और लिफ्ट की तरफ बढ़ा। तभी वह चौंक गया। लिफ्ट का बल्ब फ्यूज था। उसने ज्यादा कुछ नहीं सोचकर लिफ्ट का गेट खोला और 5वें माले का बटन दबा दिया। लिफ्ट अपनी जगह से चल दी। तभी उसे एहसास हुआ जैसे उसके पीछे कोई खड़ा है। उसे गरम गरम सांसों का एहसास होने लगा। उसने घबराते हुए जैसे ही पीछे देखा तो उसकी खिड़की बंद गई। पीछे एक खूबसूरत लड़की खड़ी थी। उस लड़की ने कहा, कैसे हो बाबू? अचानक 5वां माला आया। धीरेन ने लिफ्ट का गेट खोला और भागने की भरपूर कोशिश की, लेकिन उसकी कोशिश नाकाम हो गई। उस लड़की का स्वरूप बदल गया। वह एक भयानक प्रेतिनी में बदल गई। उसने लाल लाल अंगारों से धीरेन से कहा, तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद की, मेरे माता पिता को मौत के मुंह में जाने के लिए मजबूर कर दिया। अब मैं तुम्हें और तुम्हारे दोस्तों को नहीं छोड़ूंगी। तुम्हारे दोस्तों का और तुम्हारा आज अंतिम दिन है। नए साल का सवेरा तुम्हारे नसीब में नहीं है। और इससे पहले धीरेन संभल पाता, उस भयानक चुड़ैल ने उसका
गला दबोच लिया और अपने पैने दांत उसकी गर्दन में गड़ा दिए। एक भयंकर चीख के साथ सब कुछ शांत हो गया। तो कहते हैं ना दोस्तों, बुरे काम का बुरा अंजाम होता है। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलेंगे।